अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज आज मैं आई हूँ श्रृंगार पैलेस, जहाँ पर लगी है ग्रैंड फूड मेला एंड ऑल्सो ग्रैंड बाज़ार, यानी कपड़ों की मार्केट भी लगी है इस फंक्शन हॉल के अंदर कहा जाता है। तो गाइज मैं और बच्चे आ गए थे, हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते थे। एंड मैं आपको बताती चलूँ, मैं आई थी ये ग्रैंड इनाग्रेशन के बाद, जो कि जो मिस्टर शिहाब चित्तूर आए थे इनाग्रेशन के लिए, उसी दिन मैं यहाँ पर आई थी। गाइज वो इनाग्रेशन को इफ्तार के वक्त आए थे। यहाँ पर देखिए फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल बोल के बहुत ही अच्छा सेटअप बाहर से लगा था। तो चलिए अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एंटर होते ही यहाँ पर एक सुल्तान या मलबार गोल्ड का कुछ सेटअप लगा था। एंड यू सी हियर गाइज, इट्स अ शाही बाजार ऑफ फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल। एंट्रेंस में ही एक बहुत अच्छा हज एक्सेसरीज बोल के बहुत अच्छा ज्वेलरी का स्टॉल लगा था, जहाँ पर उनके पास थी सारी स्टोन्स की। फिर हो गया, आप देख सकते हो मोती वाली एंड दिस एंटी टार्निश एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पर मुझे कंगन अच्छे लगे। प्राइजेस बहुत ही रीजनेबल हैं, बहुत ही रीजनेबल एंड अच्छे प्राइजेस थे इनके पास। एंड वैरायटी एंड कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, सारा न्यू कलेक्शन था। एवरीथिंग देयर हैड व्हाट टू से, बहुत फ्रेश एंड न्यू आइटम था गाइस। तो आई स्पेशली लाइक इट, तो आई वांटेड टू बाई दैट बैंगल्स। मैंने वो बैंगल्स ले लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आ गई थी दूसरे स्टॉलों पर, जहाँ पर लगी थी एक अबाया की स्टॉल थी। फिर यहाँ पर थोड़े बहुत ड्रेस मटेरियल्स के स्टॉल थे, जहाँ पर बहुत अच्छे कॉटन के ड्रेसेस एंड ऑल्सो ईद का कलेक्शन भी था। इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है गाइज। इनका मैंने एक और ब्लॉग में भी डाला है सारे डिटेल्स, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। इनके पास ईद के लिए भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी, तो यू कैन हैव अ लुक कैसा व्यू था वहाँ का। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे हिजाब एंड अबायास का भी स्टॉल था। फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक बच्चों के जो बोलते हैं ना टॉयज का भी एक स्टॉल था। इतना ही था गाइज, यहाँ पर एक साइड में इतने ही स्टॉल थे, इतनी ही वैरायटी थी। ये मैं आपको इन रियल डिटेल्स देना चाहती हूँ सारी चीज़ों के। बहुत ज़्यादा स्टॉल्स नहीं लगे हैं, आई थिंक सो मे बी 15 रोज़े के बाद बहुत सारे स्टॉल्स लगने वाले होंगे। देखिए यहाँ पर एक्सेसरीज भी थी थोड़ी बहुत। एंड देन आगे बढ़ते हुए इसके ऑपोजिट में थोड़े बहुत स्टॉल थे। एक साइड का मैंने ये कवर किया है, एक साइड में बस इतने ही स्टॉल्स थे। फिर इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पर थोड़े बहुत मेंस वेयर के भी स्टॉल्स लगे थे, जहाँ पर पैंट्स हो गया, टी शर्ट, शर्ट्स की वैरायटी थी, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद एक हैंडबैग की भी स्टॉल थी। फिर यहाँ पर लगा था केटी फैशंस। गाइज यू नो केटी फैशंस, दिस लेडी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है सूट्स की, रेडीमेड सूट्स की, तो रेडी टू वेयर होते हैं गाइज। इफ़ यू गो डू विजिट देयर स्टॉल एंड विल बी ऑल्सो शेयरिंग विथ यू द डिटेल्स ऑफ द लेडी एंड द स्टॉल। वो ऑनलाइन भी सेल करती है, घर से भी सेल करती है, केटी फैशंस बोल के। यू कैन कॉल देम और यू कैन ऑल्सो मैसेज देम ऑन व्हाट्सएप इफ यू लाइक एनी ऑफ देयर डिज़ाइंस। इंस्टाग्राम में भी है, आप उनका पेज भी चेक कर सकती हो। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बहुत अच्छी ज्वेलरी की स्टॉल लगी थी गाइस, जहाँ पर बहुत अच्छी स्टोन्स के जो भी ज्वेलरी है ना, अच्छी क्वालिटी वाली लगी थी। बहुत ही प्रीमियम कलेक्शन था इनके पास। एंड डिफरेंट डिज़ाइंस एंड डिफरेंट व्हाट टू से डिफरेंट वैरायटी भी थी इनके पास। तो यू कैन गो चेक। आई डिड नॉट एक्सप्लोर मच बिकॉज मुझे बाहर जाना था। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द फूड मेला। तो उसके आगे बढ़ते हुए ऑपोजिट में यहाँ पर एक और स्टॉल लगी थी, जहाँ पर बहुत सारे गेम्स चल रहे थे बच्चों के लिए, प्ले एंड विन वाले गेम। तो एवरीबडी वेर स्टैंडिंग देयर एंड मोस्ट ऑफ देम वेर विनिंग ऑल्सो गाइज। उसके बाद उसके ही बगल में यहाँ पर लगी थी एक बहुत अच्छी कपड़ों की स्टॉल, रेडीमेड कपड़ों की। पिक एनी 999 में बहुत अच्छे कॉट सेट्स थे। फिर यहाँ पर बच्चों के लिए भी वैरायटी थी। एंड देन एंटर होते ही नॉर्मल जो कॉट सेट्स होते हैं ना गाइज, डेली वेयर के लिए या ऑफिस कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, उसकी भी वैरायटी बहुत अच्छी थी। फिर इसके ऑपोजिट में थोड़े बहुत डिज़ाइनर ड्रेसेस थे, काफ्तान्स थे, कॉट सेट्स थे, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल साइजेस में, आप देख सकते हो।
दिस इज़ ऑल रेडी टू वेयर गाइज, इट्स नाइस। फिर मुझे ये ऑपोजिट में जो भी नाइटीज़ लगी है काफ्तान टाइप, बहुत अच्छी लगी। एंड देन वो सारा कुछ एक्सप्लोर, बस इतना ही था गाइज शॉपिंग के लिए। दिस मेनी स्टॉल्स वेर अवेलेबल एज आई हैव शोन यू। दिस इज आफ्टर ग्रैंड इनॉग्रेशन, आई एम टेलिंग यू। एंड उसके बाद हम चले गए थे बाहर खाने का मेला एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर लगी थी बहुत सारी स्टॉल। एंटर होते ही यहाँ पर एक सी फूड का कुछ एडवर्टाइजमेंट था, फिर वहाँ पर वो एक आइसक्रीम भी थी गाइस। उसके बाद वो आइसक्रीम लेने के बाद यू नो व्हाट, ये आइसक्रीम कल उन्होंने बताया कि किसी ने फ्रीजर को ऑफ कर दिया, तो ऑल दैट टाइनी टाइनी बॉल्स ऑफ आइसक्रीम हैड बीन सेट, पूरी मेल्ट हो चुकी थी। बट स्टिल ही सेड इट टेस्ट्स गुड, तो हाँ वी वांटेड टू ट्राई, तो बच्चों ने ले लिया चॉकलेट वाली। बट दैट वॉज नॉट दैट गुड गाइज। ये जितना चिल्ड एंड फ्रीज होती है उतनी ओपन बॉल टाइप रहती है, एंड दिस वॉज ऑल मेल्टेड एंड स्टिक टू ईच अदर। देयर वॉज नो डिफरेंस इन नॉर्मल आइसक्रीम एंड ये वाली आइसक्रीम में, बट स्टिल वी एन्जॉयड। फिर यहाँ पर बहुत सारे शरबत थे, यानी के जूसेस, वो सारे देखने के बाद यहाँ से हम आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर लगी थी बहुत अच्छी सी फूड की स्टॉल, जहाँ पर हर एक वैरायटी का सी फूड अवेलेबल था। एंड गाइज यहाँ पर प्रॉन्स बहुत अच्छे थे। फिर उसके बगल में आप देख सकते हो यहाँ था पोटैटो ट्विस्टर था, लाइम सोडा था, एंड देन सीटिंग के लिए बहुत अच्छी सी जगह उन्होंने बनाई थी, एंड सेटअप बहुत अच्छा था सीटिंग के लिए गाइज। आई लाइक्ड इट वेरी मच। ऑब्वियसली यहाँ पर तो सीटिंग अरेंजमेंट होनी ही चाहिए बिकॉज लोग। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी जो भी फाल गोश्त वगैरह हैं वो भी मिल रही थी। यहाँ पर जी की फाल का भी एक स्टॉल था, उनके पास भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है। फिर आगे बढ़ने पर एक दो स्टॉल्स में जूसेस वगैरह थे, एंड बाकी के सारे स्टॉल्स खाली थे गाइस। एंड देन यहाँ पर एक टर्किश आइसक्रीम का स्टॉल था। फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा किड्स के लिए प्ले एरिया सेटअप किया गया था, जहाँ पर बहुत सारे राइड्स, बाउंसर्स, ट्रैम्पोलिन्स वगैरह थे। तो माई सन वॉन्टेड टू गो इन दैट बाउंसर, ही वॉन्टेड टू प्ले, तो मैंने उनको छोड़ दिया। वो इट वॉज रिटर्न के हाफ एन आवर के लिए या 5 मिनट्स के लिए कुछ 50 रुपीज़ था, तो ही स्टार्टेड एन्जॉइंग। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप जा रहे हो तो यू कैन लीव योर किड्स टू प्ले, इवन दे विल एन्जॉय, एंड आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से। उस तरह की थी, बट डू लीव समबडी अलॉन्ग विद देम बिकॉज अकेले बच्चों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। एंड देन थोड़ा आगे बढ़ रहे थे हम लोग। यहाँ पर देखिए गाइस और थोड़ी सी स्टॉल्स लगी थी। यहाँ पर जो शाही बुफे है 699 का, यहाँ पर कुछ 100 एंड चेंज वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स यू विल गेट हियर फॉर 699 पर पर्सन, जिसमें ज़्यादातर नॉनवेज ही रहेगा गाइस। इसमें बहुत सारी वैरायटी की चिकन थी, बिरयानी थी, तंदूरी रोटी थी, रुमाली रोटी थी। एंड देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर था एक, यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टा बाइट्स बोल के, इनके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ घी, प्रॉन्स, फिशेस, 2-3 रकम की फ़िश वगैरह थी। एंड लोग भी बहुत थे यहाँ पर बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो भी अभी तक आए हैं उसमें देखकर बहुत सारे लोग खाने आए थे। एंड देन यहाँ पर देखिएगा इस आविल का शरबत था, पिकल्स थे, आविल का शरबत नहीं मैं बोलूँगी मोहब्बत का शरबत में कुछ उन्होंने बताया था। फिर यहाँ पर देखिएगा इस घी प्रॉन्स बहुत अच्छे थे, फिशेस भी बहुत अच्छे थे। 99 एनीथिंग यू बाई, बट फिश की पीस एक ही रहेगी 99 में। एंड घी प्रॉन्स भी थोड़ी बहुत इतनी सी क्वांटिटी दे रहे थे, बट आई थिंक सो फॉर 99 इट्स नाइस। फिर यहाँ पर देखिएगा इस इतनी सारी स्टॉलें थी, बट उसमें बहुत थोड़ी स्टॉलें ही ओपन थी। फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्वीट्स की दुकान लगी थी, यानी स्टॉल लगी थी, जहाँ पर शाही टुकड़ा, जामुन वगैरह मिल रहा था। एंड टर्किश आइसक्रीम का भी यहाँ पर भी एक सेटअप था। यहाँ पर देखिएगा इस पत्थर गोश्त भी, पत्थर फाल भी यहाँ पर अवेलेबल था। यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर भी आया था, वो भी कुछ कर रहा था, इंस्टा का इन्फ्लुएंसर। एंड फिर आप देख सकते हो इधर फ़िश की बहुत एक अच्छी स्टॉल लगी थी, जहाँ पर फ्रेश फ़िश को अच्छे से मैरिनेट करके लगा था। इट वॉज गुड टू सी। फिर यहाँ पर स्वीट्स भी थे, शाही टुकड़ा वगैरह। एंड देन यहाँ पर देखिएगा इस चिकन, ग्रिल चिकन, बारबेक्यू चिकन भी थी। आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट थिंग ऑफ
prices or something. I'm showing you what and all is available. So if you feel like you want to go, do visit along with your family, you will love it. And then यहाँ पर मेरा बच्चा as usual enjoy कर रहा था. उसके बाद he wanted to go in some other rides also. तो मैंने उनके तो I took him for this pony ride जिसकी भी प्राइस 50 रुपीज़ थी. He enjoyed, I enjoyed, हमने enjoy किया. बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी एक्सप्लोर करने के लिए, बट जो कुछ भी था हमें मज़ा आया. यू कैन टेक योर फैमिली, सिटिंग एरिया भी है, फिर बच्चों के लिए खेलने की फैसिलिटी भी है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, नमाज की फैसिलिटी है. तो ऑल इन ऑल यू कैन विजिट वंस गाइज फॉर द एक्सपीरियंस. फिर यहाँ पर मेरे बच्चे को खाना था पोटैटो ट्विस्टर. गाइज लिटिल हायर साइड पे था प्राइस एंड क्वालिटी वाज नॉट गुड ऑफ दिस पोटैटो ट्विस्टर. स्पेशली ही डिड नॉट फ्राई प्रॉपरली, बट स्टिल हमने ले लिया. एंड देन इफ़ इट वाज नॉट फ्राइड आई टोल्ड हिम टू फ्राई इट अगेन, तो ही डिड इट. दैट्स ऑल गाइज. अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड बहुत सारा प्यार दिखाइए मेरे व्लॉग्स को, बिकॉज यू नो